प्रभु ऐसा उल्लेख करो अपन प्रजा का तो खुशहाली आगे। माँ के पावन चरणों में आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज गया हूँ मैं चुराड़ी गांव, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह मंदिर चुराड़ी गांव में बहुत ही सुंदर जगह पे है। यहाँ आने का आज मुझे बहुत ही सुंदर अवसर मिला और अभी मंदिर में जाके आप सभी भक्तों को भागवत कथा सुनाता हूँ। और यह भागवत कथा चुराड़ी गांव के सम्मानित जनता और युवाओं द्वारा किया गया है। माता रानी के दरबार में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जय माता दी। पत्नी आज सुरुचि है घर में। देखो सुरुचि पत्नी जो धर्म पत्नी सुनीति थी, राजा जी उसको अब त्याग गए, क्योंकि छोटी पत्नी प्रति आकर्षण ज्यादा होने वजह राजा जी अपन धर्म पत्नी का त्याग दिए। यस मन में आकी उनर भाव यस जगह कि अपन सुनीति बचपन बेटी नानी बड़ा सुंदर लगनी, तो होनहार कृष्णा पत्र बचपन बेटी कितना हुई। माता सुनीति मन में अब संकल्प कर ले कि मैं अपने पुत्र में यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी और तपस्वी बनूं। तो देखो एक बात पर समझना निकाल दे। आज विकल ही पुत्र मांग रहा है, तो कोणारी की संतनल का 4 वर्ष है, आज तक के संतान है। अगर तुम देना चाहता तो यश वरदान दीजिए कि मैं 100 तक गर्भवती कोई बालक का जन्म हो जाओ। तो महात्मा को बेटी जो रानी वजहल तुका राजा जी घर बेटी त्याग दे कर अपमान करो वे कर ही तो पुत्र कामना करना है। जब तो वचन भला असत्य ने आ सकन जरूर जब 100 तक पुत्र हो, क्योंकि पील करा को हे बेटी तो और कहो कि हे बेटी हे सुनीति जब बालक जो तू यशस्वी और तपस्वी और तेजस्वी हो, तो संतो आशीर्वाद दे सुरुचि गर्भवती बालक हो। तो एक दिन राजा जो सुरुचि अब राजा सुरुचि जो सौतेली पत्नी थी, दोहर पत्नी, एक बेटा का गोद में हुए राजा उत्तानपाद बैठी हुई थे। सुरुचि पुत्र नाम था उत्तम। तो उत्तानपाद उन्हें जीव कर हम सब लोग के था उत्तानपाद, और उत्तानपादक के होनी द्विपत्नी। प्रत्येक उत्तानपादक जो संसार में जो जीव थे ना द्विपत्नियां होनी। तो कोणारी की सुन पत्नी नाम की नाम सुनीति, और सुरुचि का अर्थ तो स्वस्य रुचि यस्य हो सुरुचि, जो अपन मर्जी नाना प्रकार पाप न करो यदि कही जा सुरुचि। तो कोणारी जी मन में जो आए वो कर ली, मन में जो मांगल वो करने की इच्छा तो होकर सुरुचि को नहीं। और पिता गोद में बहन जी आज जब सुरुचि के पुत्र कर जीवेश बाद राजा उत्तानपाद गद्दी में बैठी हुई जा। आज सुनीति के पुत्र जो धर्म पत्नी जी पुत्र ध्रुवदर अपन पिताजी गोद में तरण चाणो, पिताजी पिताजी कहते हुए जब पिताजी गोद में जाना लगता तो पिताजी ध्रुव का गोद में है जी अपन हाथन का हिलका बढ़ाई। तो लेकिन राजा ध्रुव का जब गोद धरा लीजिए हाथ अखिल बढ़ाई, तो एक माता एक सौतेली माता की हे राजा का अपन गोद में धन धरिया, यगर तुम गोद में नहीं ले सकना, यगर मंच में पाना पूजना, हे राजा तुम्हारे गोद में अगर बैठना अधिकार है। आजमेर कोण है त्यारे पिताजी तो अच्छा, लेकिन ये तेरी माता होती यह मंच में बैठने ठीक इना पिता होना तुमको जरूरी छो, उसका निकचर माता होना जरूरी छो, तब तू ये गद्दी में बैठ सकता है। बालो अशिप्रतन आत्माना मन स्त्री गर्भ संबिता नूरंग भेद भवानी यस्य दुर्लभे मनोरथे
फिर दूसर स्त्री गर्भवती का अधिकार है। जो गद्दी पर तो जल कोई अधिकार है और ज्यादा ही और भगवान तपस्या कर, नारायण समाधि लगा, नारायण उपासना कर। नारायण जब तुझे कॉल तो नारायण जब खुदला वरदान दे, तुझको जब वरदान देने ही तैयार होला तो यह वरदान मांगिए कि हे नारायण मैं सुरुचि पुत्र बढ़ दियो, मैं सुरुचि गर्भ में ले जाऊं। जब मैं सुरुचि गर्भ में जन्म लेना तब तुझे गद्दी अधिकार हो। नारायण दिव्य कृपा, जब मेरे गर्भ में तू आ गए तो मैं गर्भवती जब तू जन्म ले इसके बाद ही तुझको यह गद्दी में बैठना अधिकार प्राप्त हो। यह भी पहली न ध्रुव देखते ही रह गई। अपन माता यह वचन का सुन गई, ध्रुव एकदम से घायल हो जानी। जैसे पड़ी हुई सांप ऊपर हम अगर अचानक दंडल प्रहार कर दो तो सर्प एकदम से जग जा, वैसे ही ध्रुव जी अब जोरल श्वास लगा दी और जोरल श्वास लेने पर श्वास परिवर्तन के लत होनो, क्योंकि हम तो गर्भ में उनको चक्कर से हमन मिल जाओ तब तो हम प्राप्त होंगे। सत्संग के लक्षणों प्रवचन के लक्षणों, क्योंकि गर्भ चक्रवर्ती हम मुक्त हो जाओ। लेकिन सुनके अपन गर्भ का हिंदू सुंदर मंदिर मानो कि मैं गर्भ का भूमर जीव मैं गर्भ का तो माता सूर्य एक शब्द में बदला हुए सूर्य क्रिया कर रही माता को बेटा और पहले हुए नारियल जी अमंगल कामना निशुभन पैकन हो जाओ जैसे तो करता है सूर्य का नाम हजारा तो के है ये सूर्य की बदला हो मतलब कोई और बता संसार में जो कुछ लोग प्राप्त करके संसार में प्राप्त करके अपन प्रारब्ध प्राप्त होवे बेटा। जहाँ पे गलती के सवाल तू एक न तीन गलती करी, पहले गलती तो ये तू एक तो मनुष्य बढ़ गया है, कर्म तो एकदम देवता का समान तुमको तो कोई देव योनि में जानते थी, लेकिन तो मानव बल में अगोचर पहले गलती है और उनकी गलती है मैं भगा थोड़ा कि अपने पति द्वारा जो घर पर त्याग दिए, ऐसे दुर्भाग्य वाली स्त्री माँ गर्भवती जन्म दे रखो। अगर तू सुरुचि गर्भवती जन्म ले होना तो हे पुत्र तुमको संबंध जोड़े भगवान के साथ में परमात्मा प्रभु केवल श्रवण को ऊपर आजा चेष्टा करो गुरु जी के मन में राज्य सीधी जंगल में रहनी, लेकिन हमारे शास्त्र की बोली गुरु जी भगवान श्री रामचंद्र जी कया, हनुमान जी कया, कन्हैया जी का अपन गुरु महाराज है। गुरु महाराज आप मन में संकल्प कर लो उनके करी जाओ, अगर कोई गुरु नहीं और बिना गुरु एक मार्ग को बता। एकदम से दयाल भरना देना पूर्व में तेरे परीक्षा है ऐसी बड़ी आनंद बात तू अब मेरी परीक्षा में पास हो गए। यह छोटा सा बालक जिस निष्ठा भगवान के चरणों में तुमको बहुत प्रसन्नता है। तुमको तो बार बार जानते हैं, लेकिन तुमको
कोई गुरु बावन पड़ो नारद जी कोणारी जी को बहुत महान थे तो कोई गुरु बावन पड़ो ध्रुव जी कोणारी तो बोलना उन्नत है जब ये हसन लागी आहा ಇದು सुंदर भगवान दिव्य दर्शन हरी जबकि मगन ने तो कोणारी की हजारों संत यह बजहर हसने कि हे राजा तुम धन्य था जो तुम कोणारी की यह कथा माध्यम प्रत्यक्ष भागवता माध्यम नारायणात्मक दर्शन कर दे ध्रुव जी बुलान तो सानी लेकिन बोलना नहीं किला के बुलाई दो कशी बुलाई जाओ तब भगवान ने बहुत ज्यादा बुलान बजा पंगुम जो लंगड़ हो भगवान ने कृपा हो गई तो हिटण भजा जब भगवान ने कृपा हो गई परमात्मा मय है ना भैया जो भगवान के जाने जातो भगवान सब गुण जनी परमात्मा मय वो है तो कोणारी की ध्रुव जी कोणारी आज मैं भाग्यवान छू पुण्यात्मा छू हे प्रभु तुम दर्शन दे करता
फिर हाथ डालनी, फिर निकालनी, फिर डंका मार दी। 3-4 बार जब तो किनारे में बैठी एक व्यक्ति को आना, बाबा ये बिच्छी तो उनको बार बार डंक मारना, बार बार तो मैं फिर निकालना था, जब बगड़ दी हो जब बगड़ा ठीक डंक मारना। ये छोटा सा जीव जब अपन कर्म का नहीं छोड़ने हो तो कौन आ रही समान, तो कौन आ रही जबकि नवनीत जब हम मक्खन पर गरम आग में डालू तो आगल एकदम से तप जा, पिघल जा। इसी प्रकार संतना अगर हम हृदय के जात सुख दिनो तो तप जानी। यह वजह संतना हृदय मक्खन हमेरे कोमल हो भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी को मनु महाराज ने ध्रुव से कहो, बेटा तुम परम संत था, यह हजारों यक्षों का कष्ट जन तुमको स्वीकार करने से, लेकिन आज देखो स्वयंभू मनु जब ध्रुव अपन भाई वो सर्वस्व छोड़ जंगल में जानी, या हम लोग बहुत अहंकार करनो। वेदुग खुद सेठ थी, वेदुग ताकतवान थी, वेदुग धनवान थी, वेदुग बलवान थी, वेदुग रूपवान थी, लेकिन उनकी ध्रुव वेदुग महान राजा जो अगर कहो यह वजह कर्म प्रधान जो भाग्य नामक कोई न चीज नहीं तो यह प्रकार जो व्यक्ति यह की मैं भाग्य में होलो तो मैं मिलल ये कहूँ आलसी गुण। हम बहुत सारे लोगों की मैं भाग्य में है भैया मैं कैसे मिलल, तो भाग्य का अगर हम कर्म करना तो पृथ्वी पृथु महाराज को अपन प्रजा के कर्म उपदेश करो, कर्म उपदेश करने प्रजा खुशहाल बढ़ जा। पृथु जैसे उपदेश करो अपन प्रजा का तो खुशहाली आएगी, प्रजा में सुंदर बारिश है, अन्न धन की वृद्धि होने लगी। अब पृथु महाराज ने सोचा लोग कर्म तो करने परंतु परमात्मा चिंतन न होते। देखो पृथु महाराज राजस्थान आप देखो कि सुंदर लोग मेहनत करनी तो मेहनत करना वजह सुंदर धन धान्य की वृद्धि है गई। तो पृथु महाराज ने कहा कि कर्म साथ में भगवान चिंतन न होते। हमारे शास्त्र मुनि परमात्मा वतन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धयोच। हे कृष्ण हर परिस्थिति में तो तुम मुझे याद करते हुए तो युद्ध कर। भले सन चाचा सन ताऊ सन बाबा सन भाई सन बिरादर सन। अर्जुन कहो कि इनका मारवेन में करूँ महाराज राज्य कृष्ण पूर्णादि की तस्मात् सर्वेषु कालेषु हर परिस्थिति में चाहे सुख जो कसल परेशानी जो प्रतिफल खुशी है लेकिन याद कर दे तो युद्ध कर। तो पूर्णादि की प्रत्येक काल में मेरा भजन तो कर्म करना तो केवल भगवान का जो हम लोग भगवान को भूल जानो और वो कर्म सफल नहीं भैया। तो वह हर परिस्थिति में भगवान का भजन करें तो यही कर्म फलचन। अब 5:30 की माता लोग घर में जान दो भैया सब चीज घर बार देखा दो अपन रोटी ले पाले ले दो और शाम को पिताजी आ गया घर में फिर उन्हें जी भोजन व्यवस्था सब काम पढ़ो। तो भैया माँ भगवती या कथा का आज यहीं पर विराम दे दो। आज कथा हम लोगों का बहुत उपयोगी है भैया। तो पूर्णादि की हर परिस्थिति में जो कर्म करता भगवान का भजन करते हुए वो कर्म का करना तो हमको सफलता मिले। तो फिर जीवा जीवन फिर कथा प्रारंभ हो। सभी लोगों से आज हमारे विनम्र विनती को सब लोग आया जरूर कथा का श्रवण करिया आओ भगवान को प्रार्थना कर लो। हे प्रभु यह कथा माध्यम हमारा कल्याण हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे
भेटला ना का बाजार चालू आहे आवाज